बिल्लू जरा पीछे देखो। पीछे पीछे तो मेरे सीट है। पीछे देखो, हमें लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कर रहा है? और बिल्लू तो स्पाई की नजर से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पीछे दिखता हूँ। कौन है रे? आगे देखो। ये साइड मिरर देखो, भूली सॉरी। आगे से राइट टर्न लो। ओके ये लो। मैडम सर ये इसकी क्या जरूरत है? मतलब आप अपनी जगह मुझे ऐसे SHO। हाँ बना रही, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हम तुम्हें SHO नहीं बना रहे। प्लान सुनो, आगे जाकर तुम गाड़ी साइड में रखोगे, ये टोपी पहनकर चुपचाप बैठे रहोगे ताकि पीछे से देखने वाले को ये लगे कि हम गाड़ी में बैठे हैं। क्लियर? हाँ लेकिन इतनी सावली पीछे से देखने पर नहीं पता चलेगा। पहनो। बिल्लू। ओके गाड़ी रोको। ठीक है, अलर्ट रहना। हम यूं गए और यूं आए, और ज्यादा हिलना डुलना मत। पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा रेड टी-शर्ट। बस 2 दिन का और बात है, फिर यहाँ से टाटा बाय बाय। अम्मा हमारा दम घुटता है ये नकारात्मक लोगों के बीच में। नकारात्मक लोग मतलब नेगेटिव ना? नकारात्मक मतलब नेगेटिव। हाँ वही मतलब आप ना। मैडम के हिसाब से पछताएंगे, सब पछताएंगे। इस रूम में बैठ के जो जो हमारा बात सुन रहा है ना, सब पछताएंगे। अगर उस नागिन ने नहीं डसा ना, चीते हम बता रहे हैं, सब पछताएंगे यहाँ पे। एक मिनट। अब हमने क्या किया जो आप हमें कोस रही हैं? ना पुष्पा जी, मतलब आपको क्या लगता है पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही नागिन है? हाँ नहीं वो तो है, आप भी तो हैं इच्छाधारी नागिन, जो आज तक डसती आई हैं हमको, हमारे लल्ला को, हम सबको। अरे हम सबसे बड़ा वाला नागिन का बात कर रहे हैं मैडम सर। नागिनों की ना महारानी है वो, पूरे पूरे विश्व का जहर लेके बैठी है अपने अंदर। मैडम इकबाल को लेके गए लोग। हाँ कौन लेके गया इकबाल को? कहाँ लेके गया? मैडम बात को समझो आप। वो मैडम वो मैडम वो। मिल गया इकबाल, इसको मिल गया ना इकबाल वो। हेलो करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बताइए। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए। क्या बात है? आप ही के फोन का तो इंतजार था महाराज, पता नहीं था भोलेनाथ हमारा इतनी जल्दी सुन लेंगे। जी बताइए। मैडम सर। सुप्रिया, बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारे दूसरे नंबर पर फोन किया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। आपने जब सुबह हमें अपने दूसरे नंबर से मैसेज किया ना, हम तभी समझ गए थे कि आपको आपके पहले नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके गुड, बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैडम आपने तो हमें कहा था ना कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए, और हम आपके कहने पे उस दलदल में दोबारा फंसे थे। आपने हमें भरोसा दिलवाया था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगी, पर क्या? सुप्रिया रिलैक्स, एक काम, बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, पर क्या? मैडम उन लोगों ने अपना सारा शूटिंग स्केड्यूल चेंज कर दिया है। अब वो आगे की शूट यहाँ लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में करने वाले हैं। क्या? ये सब आपकी रेड का नतीजा है। अब वो लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि अब पुलिस उनके पीछे है। अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं है। अच्छा कब तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट की डिटेल्स। क्या ये कैसे हो सकता है? रातों रात एक पूरा सेटअप उठाकर सीधा नए शहर में। दिस इज अनबिलीवेबल। और कितनी लड़कियां हैं? मुझे मिलाकर 5 लड़के और हैं मैडम, और जैसे कि बताया गया है कि आज शाम को ही हमें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन कहाँ करने वाले ये मालूम नहीं। और हमें बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अगर हम में से किसी ने जाने से इनकार किया, वो लोग हमारी बच्ची कुची फोटोज और वीडियोस भी वायरल कर देंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस समाज में। प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स प्लीज। आपने मुझे एक बार तो बचा लिया मैडम,
बार बार कैसे बचा पाएंगी जान देने से। और मेरी तरह 5 लड़कियां और हैं तो वो शायद ये सब कुछ सोच रही होंगी या फिर सोच चुकी होंगी। हम कल सुबह तक का आपका इंतजार करेंगे मैडम, और हम में से कोई भी लड़की फ्लाइट नहीं पकड़ने जाएगी, और शायद उसके बाद हम में से कोई बच भी ना पाए। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे सुप्रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आज शाम तक ये किस्सा किसी भी कीमत पर खत्म होकर रहेगा। अरे हमको लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी हमको फोन कर लेंगे। हमने भी कहा सोचा था कि हमें एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर से धंधे की बात करनी पड़ेगी जो हमारे शूटिंग पर भेस बदल कर आती है, हमें एक्सपोज करने की साजिश करती है, और जिसकी वजह से हमें अपना बना बनाया सेटअप लेकर गायब होना पड़ता। कहीं ये भी तुम्हारा सेटअप तो नहीं है हमें फंसाने के लिए? अब 2 दिन में हम नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या सेटअप करेंगे? अगर हमें कुछ सेट करना है ना अभी, तो वो करना है अपना जीवन, अपना भविष्य, समझ रहे हैं आप? और वो जो है वो एक ही चीज से सेट हो सकता है, और वो है माया, धन, मनी, समझ रहे हैं ना बात को? बस आपके पेन ड्राइव के बदले हमको वही चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए हमको। कुछ नहीं, 2000 के नोट चाहिए, एकदम कैश होना चाहिए। पैसा हमारा बंदा आएगा, पेन ड्राइव देगा, पैसा लेगा, बात खत्म, पैसा हजम। हाँ, 1 करोड़ फाइनल ऑफर। इस डील का उतना ही बनता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। उससे पहले 2 अहम सवाल। पहला सवाल, आपको ये पेन ड्राइव कब और कैसे मिलेगी? आप ऑमलेट खाइए ना, अंडा कहाँ से लाए, कितने का लाए, किसको दिया, कहाँ से लिया, इन सब में मत पड़िए। पुलिस का अपना सोर्स होता है और वो एक्सपोज नहीं हो सकता, समझ रहे हैं बात को? अब फिर भी आप इतना बड़ा रकम दे रहे हैं तो उसके बदले एक टोकन के रूप में आपको इतना बता देते हैं कि जब आपके आदमियों ने हनुमान मंदिर के सामने से कमल को उठाया था ना, उससे पहले कमल ने वो पेन ड्राइव हमारे आदमी को दिया था सुरक्षित रखने के लिए, समझ रहे हैं बात को? ओ माय गॉड, उस दिन कमल के साथ तो बिल्लू था। इसका मतलब कमल ने वो पेन ड्राइव बिल्लू को दी थी, और अब बिल्लू से पेन ड्राइव करिश्मा सिंह के पास है। अब दूसरा और अहम सवाल, तुम कितना भी कुछ कह लो, सब जानते हैं कि पुलिस वाला अंदर से पुलिस वाला ही होता है, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, डजंट मैटर। तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सही कह रही हो? मत मानिए, आप मत मानिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, पैसों से ज़्यादा हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में। हर काम पैसों के लिए थोड़ी ना होता है, कुछ दिल की तसल्ली के लिए भी तो होता है, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, हमारे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो, फिर बताते हैं इस डील को आगे कैसे ले जाना है। हेलो रावत, कहाँ हो तुम? हम हसीना मलिक पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन छोड़ो और मेरी बात सुनो। यहाँ महिला थाने का एक आदमी है बिल्लू, थाने वालों का खास आदमी है, वो इस वक्त मैडम सर के साथ है और हमारी पेन ड्राइव उसी के पास है। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेज रही हूँ, फोटो देखो और जहाँ भी मिले उठा लो, समझे? अब तुम जल्दी वापस जाओ, संभल के। बिल्लू, 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 अरे कहाँ चला गया बिल्लू? ना, फोन लाओ। अरे मैडम, हमारे जिगर के छिल्ले को यानी इकबाल को बचा लो मैडम, बता रहे आपको। तुम फोन दो। हाँ जल्दी मैडम। हम अपना फोन दो।
उत्तरी आइला, यानी इसका मतलब मैडम के मोबाइल में बैलेंस नहीं है। लीजिए लीजिए लीजिए। लगाइए मैडम, लगाइए लगाइए, इकबाल को बचाइए। हेलो मैडम सर, हम बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह, थैंक गॉड आपने फोन किया। अच्छा सुनिए, सबसे पहले हमारी बात सुनिए। बिल्लू गायब हो गया है, बिल्लू को किडनैप कर लिया गया है। का? कब? कहाँ? कैसे? अरे मैडम बताया तो था मैं आपको। जी मैडम सर, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। हम कब से चीता को फोन ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। आप उससे कहिए कि बिल्लू की लास्ट नोन लोकेशन थी 4 बाग स्टेशन के पीछे वाली गली, वहाँ से वो गायब हुआ है, उसे ढूंढे तुरंत। हाँ मैडम सर, हम चीते से वो बात कह देंगे, लेकिन आप हमारा बात सुनिए। लांबा का फोन आया था, पेन ड्राइव का डील करना चाहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है हम पर कि हम आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो अभी तक हम पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैडम सर, वो हमें लगता है कि वो कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिससे हमारे ऊपर कोई बड़ा मुसीबत आ सकता है। हमारे जरिए ना वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है मैडम सर, ऐसा हमको लग रहा है। तो कीजिए करिश्मा सिंह, ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है, जो इस केस के सॉल्व होने पर डिपेंड करती है। हम उन्हें नाउम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है करिश्मा सिंह, क्योंकि ये केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। काम मैडम सर, हम समझे नहीं, मतलब आज का ही दिन? हम सुप्रिया से मिले थे। सुप्रिया ने हमें बताया कि हमारे रेड की वजह से वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए और अब ये पूरा का पूरा सेटअप उठाकर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं बॉम्बे। कल सुबह की सारी लड़कियों की टिकट्स है बॉम्बे जाने की, इसलिए सिर्फ आज का दिन है और हमें ये केस सॉल्व करना है। सुप्रिया ने हमसे कहा कि अगर कल सुबह तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए तो वो फ्लाइट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिंदा भी नहीं रहेंगे। हमें जो करना है आज करना है करिश्मा सिंह। अब इस केस को जीतने के लिए, उन लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। आप, हम, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले जरूरी है ये लड़कियां, इनकी जिंदगी। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगी और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। प्लीज करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। करिश्मा सिंह, हमें आपका वादा चाहिए। हम वचन देते हैं मैडम सर, ये अश्लील रैकेट है ना, इसका नामो निशान मिटा देंगे हम। फिर इसके लिए चाहे कोई भी कीमत देना पड़े, हम चुका देंगे मैडम सर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मैडम सर, हम संभाल लेंगे। करिश्मा सिंह, जय हिंद। जय हिंद। बदनाम, एक चाय दो। अरे मैडम काम हो गया? बदनाम, अरे देख। फोन दो, फोन। धन्यवाद। हेलो हेलो लांबा, पैसे रेडी है? तुम टेस्ट के लिए रेडी हो? कौन सा टेस्ट? वही टेस्ट जो ये सिद्ध करेगा कि तुम हमारी तरफ से हो। हम तुम्हारी तरफ नहीं, हम पैसों की तरफ हैं, समझे? फिलहाल एक ही बात नहीं है। तुमको पेन ड्राइव चाहिए कि नहीं? तुमको पैसे चाहिए कि नहीं? क्या करना होगा? एक छोटा सा टेस्ट और डील डन। ये मेरा आदमी था, पैकेट तुम्हारे लिए। क्या है इस पैकेट में? बस कुछ दवाइयाँ हैं, हसीना मलिक को खिलानी है। मका बकैती कर रहे हो? डील पेन ड्राइव के बदले पैसों का हुआ था ना, किसी का जान लेने का नहीं हुआ था, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे बेफिक्र रहो, हम भी बेवजह किसी की जान नहीं लेते, वो भी पुलिस वाले की। इतने पागल नहीं हम। बस 10-12 टैबलेट्स, उसके बाद उसका दिमाग 10 दिन के लिए ठीक से काम करना बंद कर देगा। उतना वक्त काफी है हमारे लिए, हमारा सेटअप इस देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। अभी अभी हसीना मलिक हेडक्वार्टर के लिए निकली है। हमारे डीएसपी ने उसे हेडक्वार्टर बुलाया, वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मंत्री साहब खुद आ रहे हैं। तो तुम्हें वहाँ पहुँचना है और हसीना मलिक को यह दवाई खिलानी है, समझी तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, लेकिन वहीं काहे जाए, कहीं और काहे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काहे? ताकि पूरे लखनऊ को पता चले आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और उसके बाद का? उसके बाद
अपने आदमी को यहाँ भेज दो और वो पेन ड्राइव हमें दे देगा, हमें उससे पैसे दे देंगे। अपनी बाइक उठाओ और बिना थाने की तरफ देखे हेडक्वार्टर की तरफ निकलो, जल्दी जल्दी। और हाँ, ब्लूटूथ बंद मत। हमें गर्व है अपने प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे, इस शहर की कानून व्यवस्था पे। जिस तरह से हमारे प्रदेश की पुलिस ने इस शहर में कानून व्यवस्था स्थापित की है, वो सच में सराहनीय है। सर देखिए, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये अडल्ट कंटेंट वाला केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, और आपने हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटका के रखा है। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है। देखो, आपको जो भी काम करना है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करना, समझ गई? लेकिन सर, जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाता, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। दिस इज माय ऑर्डर, समझ गए आप? जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पूरे जोश से, अपनी ईमानदारी से अपने पुलिस विभाग का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हेलो, जय हिंद मैडम साहब। बिल्लू के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? संतु जी कुछ पता चला कहा? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हाँ ठीक है, जैसे कुछ पता चले हमें तुरंत अपडेट करना। जी मैडम सर, जी। आज शहर में शांति है, अमन है, भाईचारा है, कानून का भय है। तो पहुंच गई आप? हसीना मलिक भी वहीं है। पर खबरदार, कोई चालाकी नहीं है। हमारे आदमी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, उनकी नजर तुम पर है, और हम तुम्हारी बात यहाँ से सुन रहे हैं। अब तुम्हारे पास चाय पहुंचेगी। मौका देखकर हसीना मलिक की चाय में वो दवाइयां मिला देना। और कोई होशियारी नहीं, तुम्हारे हर मूवमेंट पे हमारे आदमियों की नजरें हैं, तो डोंट प्ले स्मार्ट, ओके? चलो जल्दी जल्दी चाय में दवाइयां डाल दो, चलो। ये लोग जो भी करने के लिए आपसे कहें प्लीज कीजिए, क्योंकि फिलहाल ना आप इम्पोर्टेंट है ना हम इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिनकी जिंदगी, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है। आप हमें वादा कीजिए कि आप सबसे पहले और सबसे आगे अपने फर्ज को रखेंगे, और इस केस के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पहले हिचकिचाएंगी नहीं। सोचो मत, दवाइयां डाल दो। भारवी मैडम, कहाँ एकदम से बैग वैग पैक करके कहाँ जा रही है मैडम? बस इतना ही था हम लोगों का साथ। तो चलिए, सबको बाय बाय टाटा। ऐसे टाटा बाय बाय कर रही है जैसे आज का आपका आखिरी दिन हो। लाइफ है पुष्पा जी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसे पता। तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। गोलमाल। आपको गोलमाल फिल्म है ना, अजय देवगन जी का, ऐसे झुका के जो रहते हैं उनमें गाना है ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आप बोली तो हमको हाँ, याद है हमको। ऐसे आ रहे थे? हाँ, ऐसे आ रहा था। जी जी। चलिए देन, गुड बाय। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। हम अपने जितने भी काबिल ऑफिसर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। काबिल ऑफिसर्स की सूची में सबसे पहला नाम आता है हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ लखनऊ के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द कुछ कहें। जी सर। आइए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सम्मानित करने के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सम्मान सिर्फ मिस मलिक, आप ठीक है ना? हाँ सर।
भेड़िए? ये यहाँ इतने सारे भेड़िए क्या कर रहे हैं? सर ये क्या हो रहा है? सर बाहर निकालिए इन सबको, ये भेड़िए है। चलो बाहर जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। क्या कर, बाहर जाओ, सबके सब बाहर निकलो यहाँ से। ये हमारा शहर है, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रहेंगे, कोई गंदगी नहीं कर सकता। बाहर जाओ, चलो बाहर, बाहर निकालिए इन सबको। इन सर आपके पास भेड़िया खड़ा है सर, भगाइए इसे। हटो, बाहर जाओ वरना गोली मार देंगे सबको। इन सबको बाहर, चलो चलो हमें, चलो चलो हमें, चलो चलो। शाबाश करिश्मा सिंह, ये टेस्ट तुमने पास कर ली। अव्वल नंबर से। एड्रेस भेज रहा हूँ तुमको, 5 बजे मिलते हैं।